राधे राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधे वास्तु में, जहां हम आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए वास्तुशास्त्र, धर्म और परंपराओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा के बारे में। इस वीडियो में आपको गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा, इसकी विधि और इसके पीछे के धार्मिक महत्व के बारे में विस्तार से जानने को मिलेगा। गोवर्धन पूजा का महत्व द्वापर युग से जुड़ा है, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा का महत्व ब्रजवासियों को समझाया। लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत ही रोचक है, तो आइए इसे समझते हैं। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा शुरुआत होती है द्वापर युग के उस समय से, जब ब्रज में देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा था। ब्रजवासियों की मान्यता थी कि इंद्रदेव की पूजा से वर्षा होती है, जिससे अच्छी फसल उगती है और गायों को चारा मिलता है। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि उनकी माँ यशोदा और अन्य लोग बड़े उत्साह से इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। उत्सुकता के कारण श्री कृष्ण ने माँ से पूछा, मैया, ये आप लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? माँ यशोदा ने जवाब दिया, लल्ला, हम इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं ताकि वह हम पर कृपा बनाए रखें और हमारी गायों को हरा भरा चारा मिले। तब श्री कृष्ण ने भोलेपन से पूछा, लेकिन माँ, हमें इंद्र की पूजा क्यों करनी चाहिए? हमारी गायें तो गोवर्धन पर्वत पर चरती हैं। असल में तो हमें गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करनी चाहिए, जो हमारी गौओं के लिए चारा प्रदान करता है। इंद्रदेव तो कभी यहाँ आते भी नहीं हैं, और अगर हम उनकी पूजा न करें तो वह क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे अहंकारी देवता की पूजा क्यों करनी चाहिए? श्री कृष्ण की इन बातों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। ब्रजवासी उनके तर्क से सहमत हो गए और उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा का निर्णय लिया। इस प्रकार गोवर्धन पूजा का आयोजन हुआ और ब्रजवासियों ने अपने लीलाधारी कृष्ण की सलाह पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और बहुत क्रोधित हुए। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने मूसलधार वर्षा आरंभ कर दी। वह चाहते थे कि ब्रजवासी उनकी अनदेखी का मूल्य चुकाएं, लेकिन श्री कृष्ण ने मुरली कमंड डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने ब्रजवासियों को अपने गायों और बछड़ों समेत गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए बुलाया। 7 दिनों तक इन्होंने मूसलधार वर्षा जारी रखी। अंत में इंद्र ने महसूस किया कि उनका सामना कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से है। वे ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी गलती समझकर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण की पूजा की और उन्हें भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा चल पड़ी। गोवर्धन पूजा की विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे पारंपरिक रूप से संपन्न करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर तेल मलकर स्नान करना एक प्राचीन परंपरा है। नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहनकर पूजा स्थल पर गोवर्धन बनाने के लिए गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता है। गोवर्धन का निर्माण सबसे पहले पूजा स्थल पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाया जाता है। इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है, जिसमें फूल, पत्ती और टहनियों का उपयोग करके सजावट की जाती है। बीच में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाती है। नाभि स्थान पर दीपक रखना। गोवर्धन की आकृति में नाभि के स्थान पर एक गड्ढा बनाकर वहां एक कटोरी रखी जाती है। इस कटोरी में दूध, दही, गंगाजल, मधु और बताशे डालकर पूजा की जाती है। इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में सब में बांटा जाता है। गोवर्धन पूजा का मंत्र। गोवर्धन पूजा के दौरान एक विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है, गोवर्धन धराधार गोकुल त्राण कारक विष्णु मायातनायास गोवर्धन नमोस्तुते। गायों का पूजन। गोवर्धन पूजा के साथ ही गायों को स्नान कराकर सिंदूर और पुष्पमालाओं से सजाया जाता है। उनके सींगों पर घी लगाया जाता है और गुड़ व चावल मिलाकर खिलाया जाता है। ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। दही और गन्ने का अर्पण। गोवर्धन पर्वत की आकृति पर दही, गन्ने और अन्य मिठाइयों का अर्पण किया जाता है। इसके बाद गोवर्धन पर्वत की 7 परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करते समय एक व्यक्ति जल का लोटा लेकर जल गिराता है और दूसरा व्यक्ति जौ बोता है। गोवर्धन पूजा का महत्व केवल एक पर्व तक सीमित नहीं है। यह हमें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति आभार व्यक्त करने की सीख देती है। यह पूजा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने दैनिक जीवन में अहंकार का त्याग कर विनम्रता के साथ जीवन जीना चाहिए।
श्री कृष्ण का यह संदेश आज के समय में भी प्रासंगिक है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करते हैं, पर्यावरण का ख्याल रखते हैं, तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। गोवर्धन पूजा के माध्यम से हमें यह भी स्मरण होता है कि हमें अपने कर्मों में स्थिरता और प्रेम बनाए रखना चाहिए। गोवर्धन पूजा का मुख्य उद्देश्य अपने देवी देवताओं और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची पूजा मन की पवित्रता और कर्म की साधना में निहित होती है। गोवर्धन पूजा के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। गोवर्धन पूजा के लिए स्थान को स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है। गोवर्धन पूजा में साफ सफाई का विशेष महत्व है। स्वच्छता केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता को भी दर्शाती है। जिस स्थान पर गोवर्धन पूजा करनी हो, उस क्षेत्र की पहले से अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। यह पूजा किसी भी प्रकार की गंदगी या अशुद्धि के बिना होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध स्थान पर की गई पूजा से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस पूजा में गोबर का प्रयोग किया जाता है। गोबर को प्राकृतिक और शुद्ध मानते हैं और इसका इस्तेमाल भूमि को पवित्र करने के लिए किया जाता है। इसे ब्रजवासी अपने घरों के बाहर के स्थानों पर एकत्रित करते हैं और इसी से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाते हैं। यह परंपरा गांवों में अधिक प्रचलित है, जहां लोग गोबर के साथ मिट्टी मिलाकर एक सुंदर गोवर्धन पर्वत का निर्माण करते हैं। पूजा के लिए एक साफ कपड़े का इस्तेमाल करें और पूजा की सभी सामग्री जैसे फूल, धूप, दीपक और प्रसाद को स्वच्छ बर्तन में रखें। जो भी चीज़ें पूजा में इस्तेमाल होती है, उन्हें भी स्वच्छ रखें और प्रसाद को एक पवित्र स्थान पर रखें। स्वच्छता का ध्यान रखने से पूजा का महत्व बढ़ता है और देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा पूजा के बाद उस स्थान की फिर से सफाई करना भी आवश्यक है। प्रसाद बांटने और गोबर की आकृति को विसर्जित करने के बाद उस स्थान को पवित्र जल से धोकर साफ करें। प्रकृति के प्रति सम्मान। गोवर्धन पूजा हमें पर्यावरण के प्रति आदर करना सिखाती है। गोवर्धन पूजा का महत्व केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है। इस दिन हम गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाकर उसकी पूजा करते हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को आदर देने का एक प्रतीक है। गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि हमारी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की पूजा की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का संदेश दिया था। उनका कहना था कि गोवर्धन पर्वत से ही हमें जल, हरी भरी चरागाहें और अन्य आवश्यकताएं मिलती हैं। इसलिए गोवर्धन पूजा के माध्यम से हम सभी ये समझते हैं कि हमें प्रकृति के प्रति आदर और आभार रखना चाहिए। इस दिन पेड़ों को न काटें, नदियों या तालाबों में कचरा न डालें और जानवरों के प्रति भी दयाभाव रखें। यह पूजा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति हमारी माता की तरह है और हमें उसका संरक्षण करना चाहिए। पर्यावरण की स्वच्छता और संतुलन बनाए रखने के लिए छोटे छोटे कदम उठाकर हम अपनी संस्कृति को भी संरक्षित कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित पृथ्वी छोड़ सकते हैं। गोवर्धन पूजा का यही सार है कि हम अपनी प्राकृतिक संपत्ति को नष्ट न करें, बल्कि उसकी रक्षा करें और इसे सहेज कर रखें। गायों का विशेष ख्याल रखें। गोवर्धन पूजा के दिन गायों का विशेष पूजन होता है। उन्हें प्यार से दुलारें, गुड़ खिलाएं और उनकी सेवा करें। गोवर्धन पूजा में गायों का विशेष महत्व है और इस दिन इनकी सेवा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गाय को हमारी संस्कृति में मां का दर्जा दिया गया है और इसे गौ माता के रूप में सम्मानित किया जाता है। गोवर्धन पूजा के दौरान गायों का पूजन, दुलार और उनकी सेवा करने से अत्यधिक पुण्य मिलता है। गायें न केवल हमें दूध देती हैं, बल्कि हमारी कृषि और जीवन यापन में भी योगदान करती हैं। इस दिन गायों को विशेष रूप से सजाया जाता है, उन्हें स्नान कराया जाता है, उनके सींगों पर हल्दी या सिंदूर का लेप लगाया जाता है और उनके गले में फूलों की माला पहनाई जाती है। गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाने से आशीर्वाद मिलता है। इस दिन ब्रजवासी अपनी गायों को प्रेम पूर्वक दुलारते हैं और उन्हें विशेष भोजन कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन पूजा के दिन गायों की सेवा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि गौ सेवा से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से घर में समृद्धि आती है। गायों की देखभाल करने के साथ साथ
हमें इस दिन उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें उनकी उचित देखभाल और सेवा करनी चाहिए जिससे उन्हें कोई कष्ट न हो। गायों के लिए शुद्ध जल और हरे चारे की व्यवस्था करना चाहिए और उनकी रहने की जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। गोवर्धन पूजा का यही संदेश है कि हम अपनी गौ माता की देखभाल करें और उनका सम्मान करें, जिससे हमारी संस्कृति और परंपराएं संरक्षित रहें। गोवर्धन पूजा के दौरान इन बातों का ध्यान रखने से न केवल हमारी पूजा सफल होती है, बल्कि हमें आध्यात्मिक और मानसिक शांति भी मिलती है। ये पर्व हमें सिखाता है कि हमें अपने पर्यावरण और पशुधन का आदर करना चाहिए। गोवर्धन पूजा का समापन भोग लगाने और सभी को प्रसाद वितरण के साथ किया जाता है। गोवर्धन पूजा के बाद हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस प्रसाद को साझा करते हैं और इस अवसर का आनंद लेते हैं। हर वर्ष गोवर्धन पूजा हमें भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत लीलाओं और उनकी शिक्षाओं की याद दिलाती है। श्री कृष्ण का ये उपदेश कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए आज भी हमारे जीवन में प्रेरणादायक है। इस प्रकार गोवर्धन पूजा के माध्यम से हम न केवल श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, बल्कि अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल श्री राधे वास्तु को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहेंगे। राधे राधे।